तो दोस्तों आज 31 मई 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पूरे देश के लिए भारत सरकार की तरफ से 4 बड़े हेल्पलाइन नंबर की खबर आई है। आने वाले दिनों में ये हेल्पलाइन नंबर आपको काफी सारे चैनलों पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में टीवी के एक फेमस शो बिग बॉस के 15वें सीजन को लेकर एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर बड़ी खबर है, यानी कि देश के कई हिस्सों में कल 1 जून से लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ाया गया है। तो अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि देश के किस राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और किस राज्य में लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सभी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। खास करके ये खबर उन लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जिन लोगों का पीएफ कटता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कंगना रनौत के पर्सनल बॉडीगार्ड को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक उनके बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया गया है। उन पे आरोप है एक ब्यूटिशियन के रेप करने का। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। पीएम मोदी का एक नया भाषण आया है पूरे देश के लिए। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि सरकार ने प्राइवेट चैनलों से की अपील और कहा लोगों को जागरूक करने के लिए दिखाएं ये 4 हेल्पलाइन नंबर्स। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बीते रविवार को 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सरकार ने महामारी पर जागरूकता फैलाने के लिए जो प्राइवेट टीवी चैनल हैं उनसे अपील की है कि लोगों के लिए ये नंबर दिखाएं। इसी की वजह से आने वाले दिनों में सरकार द्वारा जारी किए गए 4 नंबरों की जानकारी आपको बहुत सारे चैनलों की तरफ से देखने को मिलेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक पहला नंबर है 1075, जिस पर आप स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नंबर है 1098, जो कि खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए है। इसके अलावा तीसरा नंबर है 14567 और ये नंबर खास करके वरिष्ठ नागरिकों यानी कि बुजुर्गों के लिए है। इसके अलावा चौथा नंबर है 08046110007। आपको बता दें ये नंबर मनोवैज्ञानिक की सहायता के लिए है, यानी कि मानसिकता या डिप्रेशन वगैरह से जुड़ी चीजों की जानकारी या कह लें सहायता आपको इस नंबर से मिलेगी। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सरकार ने सभी प्राइवेट चैनलों से ये अपील की है कि इन नंबरों को अपने चैनल पर दिखाए ताकि पूरे देश के लोगों को इसकी जानकारी हो सके। तो दोस्तों इसीलिए आपसे भी हमारी यही अपील है कि आप इन नंबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यानी कि अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इन नंबरों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकेगी। आपके एक शेयर करने से अगर किसी एक व्यक्ति का भी भला हो जाता है तो ये कितनी अच्छी बात होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिग बॉस के अगले सीजन में रिया चक्रवर्ती से लेकर दया बैन तक हो सकती हैं कंटेस्टेंट्स। जी हाँ, टीवी के विवादित रियलिटी शो यानी कि बिग बॉस के आने वाले सीजन को लेकर एक बार फिर से सुर्खियां तेज हो रही हैं। ऐसे में इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि बिग बॉस के 15वें सीजन में कौन कौन सी सेलिब्रिटी आ सकती हैं। जानकारी के मुताबिक अनुमान की खबरों की माने तो आने वाले बिग बॉस के सीजन में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया बैन यानी कि दिशा वकानी और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा बिग बॉस के 15वें सीजन में कृष्णा अभिषेक भी देखने को मिल सकते हैं। आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह की सुसाइड के बाद कितना ज्यादा विवादों में रही थी। ड्रग्स के चक्कर में इनको गिरफ्तार भी किया गया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण आने वाले 10 जून को लगेगा। आइए बताएं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के मुताबिक ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा पूरी तरीके से सूरज को ढक देगा। ऐसे में केवल सूरज की बाहरी परत यानी कि किनारे दिखाई देंगे। इसी की वजह से दिन में ही थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण 10 जून को दोपहर 1:42 से शुरू होगा और शाम के 6:41 तक रहेगा। हालांकि भारत में ग्रहण के दौरान सूतक काल मान्य नहीं होगा। बाकी दोस्तों ग्रहण लगने की डेट जैसे ही नजदीक आ जाएगी तो इसके बारे में और ज्यादा आपको उस समय जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारतीय रेलवे ने कई सारी ट्रेनों का टाइम टेबल बदल दिया। साथ ही में कई ट्रेनों के स्टॉपेज भी कर दिए हैं कम, यानी कि वहां पर अब गाड़ियां नहीं रुकेंगी। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने कई सारी वजहों की वजह से कुछ ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। इसके साथ ही रेलवे ने कुछ सेक्शन में रेगुलर मेंटेनेंस की वजह से ट्रेन के स्टॉपेज को भी खत्म करने का फैसला लिया है, यानी कि कई सारे ऐसे स्टेशन हो सकते हैं जहां पर गाड़ियां नहीं रुकेंगी। हालांकि उन जगहों पर पहले ट्रेनें रुकती थी। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने कई सारी ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए हैं, यानी कि ट्रेनों के फेरे बढ़ने की वजह से लोगों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगी। दोस्तों अभी हम आपको इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी थोड़ी
थोड़ी देर में बताएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इंडियन रेलवे ने कौन कौन सी ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है, ये ट्रेनें कहां से कहां के लिए जाती हैं, इनके नंबर क्या हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कल 1 जून से लागू हो जाएगा पीएफ सब्सक्राइबर के लिए नया नियम। अकाउंट को आधार से वेरीफाई करना होगा जरूरी। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है। अब नौकरी देने वाली कंपनी को पीएफ खाते को आधार कार्ड से वेरीफाई भी करना होगा। आपको बता दें, ये नया नियम 1 जून से लागू हो जाएगा। नए नियम के मुताबिक अगर नौकरी देने वाले कंपनी यानी कि एम्प्लॉयर ऐसा करने में असफल रहते हैं तो इससे सब्सक्राइबर के अकाउंट में कंपनी वालों का जो योगदान है उसे रोका भी जा सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो नौकरी करने वालों का जो पीएफ खाता है तो उसमें सही से पीएफ नहीं पहुंच पाएगा। इसी की वजह से पीएफ खाता वालों को अपने पीएफ अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही में पीएफ खाते वालों का यूएन भी आधार से वेरीफाइड होना जरूरी है। हालांकि आपको बता दें, ये काम करना बिल्कुल ही आसान है। आप ये काम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट यानी कि जो पीएफ डिपार्टमेंट की वेबसाइट है उस पर जाना होगा। वहाँ पर आपको एक केवाईसी का सेक्शन मिल जाएगा। आप उस ऑप्शन के जरिए अपनी केवाईसी कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड को जोड़ सकते हैं। सभी नौकरी करने वालों के लिए ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पुलिस के हत्थे चढ़ा कंगना रनौत का पर्सनल बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े। ब्यूटिशियन से रेप का है मामला। जी हाँ, कंगना रनौत के पर्सनल बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े को मुंबई पुलिस ने कर्नाटक स्थित एक गाँव से गिरफ्तार कर लिया है। कंगना रनौत के बॉडीगार्ड पर शादी का झांसा देकर एक ब्यूटिशियन के साथ रेप करने और अननेचुरल यौन संबंध बनाने का आरोप लगा है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि हेगड़े ने उससे 50,000 रुपए भी लिए थे, जो कि अभी तक वापस नहीं किए हैं। इसी की वजह से मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत के बॉडीगार्ड को अब गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कल 1 जून 2021 से देश में होंगे कई सारे बड़े बदलाव, साथ ही में बदलेंगे कई नियम। आइए बताएं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। जी हाँ, हमारे देश में जब भी नए महीने की शुरुआत होती है तो देश में काफी कुछ बदला हुआ देखने को मिलता है, यानी कि कई सारे नियमों में बदलाव होते हैं या कई सारे नए नियम भी लागू किए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक कल 1 जून को जो पहला बदलाव हो सकता है वो है गैस सिलेंडर के दामों को लेकर। अक्सर ये देखा गया है कि गैस सिलेंडर के दाम महीने की पहली तारीख को ही बदलते हैं। इसी की वजह से ये अनुमान है कि कल 1 जून को जो गैस सिलेंडर के दाम है वो घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कल 1 जून से हवाई सफर भी महंगा हो जाएगा। साथ ही में कल 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से चेक को लेकर नियमों में बदलाव होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 जून के बाद जो भी लोग चेक का इस्तेमाल करेंगे किसी को देने के लिए, तो चेक देने के बाद इसकी जानकारी अपने बैंक को भी देनी होगी और अगर चेक की राशि काफी ज्यादा होगी तो एक बार इसे रिकन्फर्म भी करना होगा। यानी कि बैंक की तरफ से खाता धारक के पास एक कॉल आएगा जिसमें ग्राहक से रिकन्फर्मेशन ली जाएगी कि आपने ये चेक दिया है या नहीं दिया है। इससे लोगों की सिक्योरिटी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में इस तरह के नियम सभी बैंकों में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो बदलाव है जो कि हमारे देश से जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, कल 1 जून से सोशल मीडिया कंपनी की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से भी कुछ बदलाव होंगे। पहला बदलाव होगा गूगल की तरफ से। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 जून से आपको अपनी फोटोज को स्टोर करने के लिए या ईमेल वगैरह को स्टोर करने के लिए फ्री में केवल 15 GB का स्पेस दिया जाएगा। अगर आप इस 15 GB से ज्यादा डेटा ऑनलाइन रखना चाहते हैं तो फिर आपको गूगल का एक पेड प्लान लेना होगा, जिसके लिए आपको हर महीने कुछ पैसे पे करने होंगे। हालांकि आप 15 GB से कम डेटा रखेंगे तो फिर कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आज 1 जून से यूट्यूब को लेकर भी एक बड़ा बदलाव होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक जो भी लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं तो उन लोगों को अब अपनी कमाई पर टैक्स देना होगा। हालांकि ये टैक्स फिलहाल अभी अमेरिका के व्यूज पर ही लगेगा। वहीं अगला बदलाव हो सकता है पबजी मोबाइल गेम को लेकर। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पबजी मोबाइल गेम जल्द ही नए नाम से भारत में लॉन्च होगा, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से। तो कल से जो जून का महीना शुरू हो रहा है तो इसी महीने में इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। फिलहाल प्ले स्टोर पर इसके प्री रजिस्ट्रेशन शुरू है। वहीं टेक्नोलॉजी जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके लिए है कि आईटेल ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर अपने एक स्मार्टफोन A23 Pro 4G को देश के लोगों के लिए काफी सस्ता कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक आईटेल और रिलायंस जियो का ऑफर मिलाकर आपको एक स्मार्टफोन मात्र 3,899 रुपए में मिल जाएगा। सबसे खास बात यह है कि अगर आप इस फोन को लेंगे तो आपको लगभग 3,000 रुपए का रिचार्ज बेनिफिट भी मिलेगा। यानी कि लगभग आपको 3900 रुपए में फोन भी मिल जाएगा और 3,000 रुपए के रिचार्ज बेनिफिट भी मिलेंगे और ये बेनिफिट आपको वाउचर्स के रूप में मिलेंगे। इसकी ज्यादा जानकारी आपको रिलायंस जियो की वेबसाइट या आईटेल की वेबसाइट से मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी का आया बीते रोज नया भाषण मन की बात कार्यक्रम के जरिए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को एक बार फिर से संबोधित किया। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हमने इस बात की जानकारी आपको दी है कि पीएम मोदी की तरफ से हर महीने की आखिरी रविवार को एक रेडियो कार्यक्रम आता है मन की बात। आपको बता दें,
इस मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी हर महीने पूरे देश के सभी लोगों को संबोधित करते हैं और उस समय जो भी नए मामले चल रहे होते हैं या पीएम मोदी को कोई जानकारी देनी होती है देश को, तो ये सारी बात पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में करते हैं। तो बीते रोज रविवार को इस महीने का आखिरी रविवार था और कल रविवार को ही पीएम मोदी का जो रेडियो कार्यक्रम है उसका 77वां एपिसोड था। आपको बता दें, कल के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत भारत में आए चक्रवाती तूफान से की। इसके अलावा पीएम मोदी ने कल के भाषण में कोरोना पर, लॉकडाउन पर, वैक्सीन पर, इसके अलावा कई सारी और भी चीजों पर बातें की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जो बातें कही हैं, अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से आपको हमारी ये सलाह है कि आप सीधे पीएम मोदी के भाषण को देखें ताकि आपको उसमें की सारी जरूरी बातें पता चल सकें। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप पीएम मोदी के नए भाषण को कहां पर और कैसे देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बाबा रामदेव ने शेयर किया आमिर खान का पुराना वीडियो और कहा कि मेडिकल माफिया में हिम्मत है तो एक्टर के खिलाफ खोले मोर्चा। जी हाँ, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि अभी बाबा रामदेव और जो डॉक्टर हैं उनके बीच कुछ झड़प चल रही है। असल में ये झड़प एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में या पूरी दुनिया में कई तरह की दवाएं होती हैं। कितनी सारी दवाओं को हम इंग्लिश दवा कहते हैं और कितनी दवाओं को हम आयुर्वेद या यूनानी दवा कहते हैं। तो इन्हीं सब बात को लेकर डॉक्टरों से रामदेव की झड़प चल रही है। लेकिन आपको बता दें, इन सभी बातों को किनारा करते हुए एक ऐसी खबर आई है जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, कुछ समय पहले आमिर खान का एक कार्यक्रम आता था सत्यमेव जयते के नाम से। आपको बता दें, उसी कार्यक्रम का एक छोटा सा वीडियो क्लिप आया है जिसको देखने के बाद शायद आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में बात हो रही है इंग्लिश दवाओं को लेकर कि ये दवाएं कितने में बनती हैं और लोगों तक कितने में पहुंचती हैं। आमिर खान के पास एक डॉक्टर बैठे हुए हैं जो कि कहते हैं कि वैसे बाजार में एक डायबिटीज की दवा है जो कि 117 रुपए की आती है, लेकिन अगर उसकी असल कीमत देखी जाए तो वो मात्र 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोलियां आती हैं। यानी कि डायबिटीज की एक ऐसी दवा है कि जिसकी एक गोली 117 रुपए की मिलती है, लेकिन असल में उसकी कीमत जेनरिक मेडिसिन के नाम से केवल 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोलियां मिलती हैं। डॉक्टर के मुताबिक इस तरह का काम काफी सारी दवाओं के साथ किया जाता है, यानी कि दवाओं की लागत या जो उसका खर्च होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन जब वो लोगों को बेचा जाता है तो उसके दाम 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना या इससे भी ज्यादा होते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप उस वीडियो को कहां पर और कैसे देख सकते हैं जहां पर ये सारी बात खुद डॉक्टर की तरफ से बताई जा रही है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि शरीर पर ज्यादा अच्छा असर अंग्रेजी दवाएं करती हैं या आयुर्वेदिक दवाएं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 1.5 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। 3000 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,53,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,80,46,957 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,29,127 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,37,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,56,84,529 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 20,22,103 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कोरोना के आंकड़े देखे, पूरे देश के लिए खुशखबरी की ये बात जरूर है कि कोरोना के मामले पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा कम हो गए हैं। इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कि धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाने का काम शुरू किया गया है। लेकिन आपको बता दें, देश के जिस राज्य में अभी भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहां पर लॉकडाउन की सीमा एक बार फिर से बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले हम आपको उन राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आपको बताएंगे कि वो कौन से राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन धीरे धीरे हट रहा है। लॉकडाउन से जुड़ी पहली खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में 15 जून तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। सरकार ने जारी कर दिए हैं दिशा निर्देश। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की सरकार ने बीते रविवार को 15 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ
सरकार ने नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत राज्य में आवश्यक सेवाओं की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि महाराष्ट्र की सरकार ने दुकान के खुलने में कुछ छूट दी है। आपको बता दें, जो जरूरत की दुकानें पहले सुबह 7 बजे से 11 बजे तक के लिए खुलती थी, अब वो दुकानें कल 1 जून से सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो तेलंगाना और उड़ीसा में भी बढ़ाया गया लॉकडाउन। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उड़ीसा की सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 17 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं तेलंगाना की सरकार ने भी लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए बढ़ाया है, यानी कि तेलंगाना में लगभग लॉकडाउन 10 जून तक रहेगा और उड़ीसा में 17 जून तक। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में भी और 7 दिन बढ़ सकता है लॉकडाउन। आज सोमवार को होगी मैनेजमेंट टीम की बैठक। जी हां, कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज सोमवार को अनुमान के मुताबिक फिर एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसके तहत बिहार में लॉकडाउन की अवधि को 7 दिन और बढ़ा दिया जाएगा। अगर 7 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ेगा तो फिर बिहार में 7 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। हालांकि जरूरी सेवाओं की छूट रहेगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां पर लॉकडाउन को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसी से जुड़ी पहली खबर आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में शुरू होगा अनलॉक, इन इलाकों में मिलेगी छूट। जी हां, उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया यानी कि लॉकडाउन को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिन जिलों में 600 से कम कोरोना के मामले हैं, तो वहां पर यह अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक दुकानें और मंडी खोलने की इजाजत होगी, यानी कि जो जरूरत की दुकानें हैं वो तो पूरे राज्य में खुल सकेंगी। लेकिन आपको बता दें, 20 जिलों को छोड़कर बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में ढील दी जाएगी। जो ढील मिलेगी उसमें यह कहा गया है कि अब जो कॉर्पोरेट ऑफिस है यानी कि जो कंपनी वगैरह है काम करने के, वो खुल सकेंगे। साथ ही में सरकारी दफ्तर भी 50% एम्प्लॉय के साथ खुल सकेंगे। हालांकि स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट वगैरह खुल सकते हैं, लेकिन वहां पर खाने की इजाजत नहीं होगी। होम डिलीवरी हो सकती है। हालांकि जो हाईवे के किनारे ढाबे हैं तो उनको खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन आपको बता दें, ये जो कंपनी वगैरह या ऑफिस वगैरह खोलने की छूट दी गई है, तो ये यूपी के 20 जिलों में लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कोरोना के 600 से ज्यादा मामले हैं। जानकारी के मुताबिक इन 20 जिलों में शामिल है गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया। उत्तर प्रदेश को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है कि यूपी में पटरी दुकानदारों के साथ ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों को भी दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन 15 जून से। जी हाँ, यूपी की सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो भी लोग रोड के किनारे दुकानें लगाते हैं, जैसे कि सब्जी वाले या दूध वाले या मोची या इस तरह के जो भी लोग हैं, तो इन लोगों को प्रायोरिटी देते हुए 15 जून से कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा फिलहाल नई खबर ये है कि इन लोगों के साथ ऑटो रिक्शा वालों को और जो लोग ई रिक्शा चलाते हैं, उन लोगों को भी कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम 15 जून से शुरू हो जाएगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर भी एक बड़ी खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि 10वीं के छात्र बिना एग्जाम के होंगे पास, 12वीं का एग्जाम भी होगा आसान। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यूपी में भी जो 10वीं बोर्ड के एग्जाम है उसे रद्द कर दिया गया है। जो भी 10वीं के छात्र हैं, अब वो बिना एग्जाम के सीधे 11वीं क्लास में चले जाएंगे। हालांकि जो 12वीं क्लास के एग्जाम है उसे रद्द नहीं किया गया है। आने वाले जुलाई के दूसरे हफ्ते में इसे करवाया जाएगा। तो 12वीं के एग्जाम को लेकर एक जो नई खबर आई है वो ये है कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा एग्जाम के लिए और केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और फिर 12वीं का एग्जाम हो जाएगा रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के अलावा दिल्ली में भी लॉकडाउन की छूट दी गई है। जानकारी के मुताबिक कंस्ट्रक्शन का जो काम है या जो फैक्ट्रियां हैं उनको खोल दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान में मिनी लॉकडाउन के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बाकी दोस्तों, अच्छी बात यह है कि कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसी की वजह से ये उम्मीद है कि धीरे धीरे पूरे देश में ही लॉकडाउन को हटाने का काम शुरू हो सकता है। हालांकि ये जरूर है कि लॉकडाउन एक साथ नहीं हटेगा। साथ ही में आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन को हटाने का काम शुरू किया गया है। इसी की पहली कड़ी में अब हिमाचल में 5 घंटे सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। केवल जरूरत की नहीं, सभी तरह की दुकानें। हिमाचल प्रदेश को लेकर एक और बड़ी खबर ये है कि जो भी बच्चे कोरोना की वजह से अनाथ हो गए हैं, यानी कि जिन बच्चों के माता पिता की मौत कोरोना की वजह से हो गई है, तो ऐसे बच्चों को मदद के रूप में हर महीने 3500 रुपए दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन 3500 रुपए में 2000 रुपए की मदद केंद्र सरकार की तरफ से होगी और 1500 रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से होगी। साथ ही में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन को हटाने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी के तहत ये जानकारी दी गई है कि कल 1 जून से सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा, यानी कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक बात हम आपको बताना भूल गए। जैसा कि हमने आपको उत्तर प्रदेश को लेकर ये बताया था कि जिन भी जिलों में कोरोना के 600 से मामले कम होंगे तो वहाँ पर लॉकडाउन की छूट
छूट दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें, इस छूट के साथ हर शनिवार को और रविवार को अभी भी यूपी में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कई शहरों में पेट्रोल की कीमत हुई 100 रुपए के पार। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में 1 लीटर पेट्रोल का दाम अब 100 रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। फिलहाल बीते रोज तो पेट्रोल के दामों में या डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी या कटौती नहीं हुई, यानी कि इसके दाम जस के तस हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 93 रुपए 94 पैसे का मिलेगा, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल 84 रुपए 89 पैसे का मिलेगा। लेकिन आपको बता दें, अब मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए 19 पैसे देने होंगे। इसी तरीके से भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 102 रुपए 4 पैसे देने होंगे। इसी तरीके से श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 104 रुपए 44 पैसे देने होंगे। इसी तरीके से जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 100 रुपए 44 पैसे देने होंगे। पेट्रोल डीजल के दाम दोस्तों अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो देश के और भी कई हिस्सों में कुछ दिनों के अंदर ही 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए हो जाएगा। दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर अमरउजाला.com की तरफ से एक रिपोर्ट साझा की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जिस समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, यानी कि अप्रैल 2014 में, तो उस समय 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 26 पैसे थी। इसके बाद 30 मई 2020 को, यानी कि अभी से पूरे 1 साल पहले, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 76 रुपए 29 पैसे थी। यानी कि 2014 से लेकर लगभग 6 सालों में केवल 4 रुपए की बढ़ोतरी हुई। लेकिन केवल बीते 1 साल में जो 1 लीटर पेट्रोल 76 रुपए 29 पैसे का मिल रहा था, अब वो इस मई के महीने 2021 में 93 रुपए 94 पैसे का हो गया है। यानी कि पिछले साल मई में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आप 76 रुपए देते थे और इस समय आपको लगभग देने होंगे 94 रुपए। तो ये एक डिफरेंस करके दिखाया गया है कि बीते 1 साल में कितना बड़ा बदलाव हुआ है पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 31 मई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। आइए बताएं मौसम का ताजा अपडेट। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, असम के पश्चिमी हिस्सों में, साथ ही में सिक्किम में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, तटीय कर्नाटका में, लक्षद्वीप में, केरल में और बाकी बचे पूर्व उत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। लेकिन इन राज्यों में भी एक आध जगहों पर तेज बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 31 मई को, पश्चिमी हिमालय में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, साथ ही में विदर्भ में और कोंकण में, इसके अलावा गोवा के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। साथ ही में आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में और दिल्ली एनसीआर के भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं पर हल्की से भी कम, यानी कि बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो परीक्षा से पहले शिक्षकों और छात्रों का होगा टीकाकरण। आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम होंगे उनको लेकर है ये बड़ी खबर। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द नहीं किया गया है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो कि आने वाले दिनों में कोरोना के इस काल में करवाई जाएंगी। हालांकि इसी दौरान ये खबर आई है कि परीक्षा करवाने से पहले, यानी कि जो टीचर हैं और छात्र हैं, तो इनका पहले टीकाकरण किया जाएगा। यानी कि इन सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। ये काम कैसे किया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जा रही है ताकि एग्जाम से पहले शिक्षकों को और छात्रों का कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण हो सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आ गई 4 सरकारी नौकरी की सूचना। इस जून के महीने में आप कर सकते हैं इसमें आवेदन। जी हाँ, जो भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस जून के महीने के लिए 4 सरकारी नौकरी की खबर आई है। पहली खबर है पुलिस भर्ती की कर्नाटका की तरफ से। जो भी 12वीं पास है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 जून है। इसके अलावा आपको बता दें, अगली वैकेंसी है यूपीपीएससी की तरफ से। जनरल सर्जन समेत कई सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आवेदन करने की प्रक्रिया 28 मई से शुरू हो चुकी है। वहीं अगली खबर है 10वीं पास वालों के लिए रेलवे की तरफ से। इस वैकेंसी में भी आवेदन की प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो गई है। वहीं चौथी वैकेंसी है पंजाब के बिजली विभाग की तरफ से। क्लर्क समेत कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 4 तरह की सरकारी वैकेंसी के बारे में बताया है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन चारों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके भारतीय रेलवे की तरफ से जिन भी ट्रेनों का टाइम टेबल बदला गया है, या जो ट्रेनें किसी स्टॉपेज पे नहीं रुकेंगी, या वो ट्रेनें जिनके फेरे बढ़ाए गए हैं, आप उनकी टोटल जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा होगा। इसके अलावा हम आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके पीएम मोदी का जो नया भाषण आया है, यानी कि जो मन की बात का
कार्यक्रम है आप उसे देख पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके आमिर खान का जो शो आता था सत्यमेव जयते उसका एक क्लिप देख पाएंगे, जिसमें आपको डॉक्टर की जबानी ये पता चलेगा कि जो एक गोली 117 रुपए की बेची जाती है तो असल में जेनरिक मेडिसिन के रूप में उसकी कीमत 1 रुपए 95 पैसे में 10 गोली है। तो दोस्तों आज 31 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।